नर्सरी के जो पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन घर में लाने के बाद पौधों में ना ही ग्रोथ होती है ना ही फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए आज माली बहन ने बताया है कि पौधों में कैसे ग्रोथ अच्छी लानी है, कैसे पौधों में बढ़िया से फ्लावरिंग लानी है। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिए। और किस तरह का खाद अभी प्लांट को देना है, तो अभी कौन से फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में बढ़िया से ग्रोथ होगी और बढ़िया से फ्लावरिंग होगी, साथ में प्लांट में क्या क्या केयर करनी चाहिए जिससे प्लांट बढ़िया से ग्रोथ करे, प्लांट हेल्दी रहे। और साथ में ये भी बताऊंगी और किस तरह का खाद हम घर में बनाकर प्लांट में दे सकते हैं, यानी नेचुरल खाद, ऑर्गेनिक खाद, ये भी मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो माली बहन ने मेरे प्लांट की भी केयर किया है और उन्होंने ये बताया है पहले प्लांट की रूट की केयर अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके पॉट में जितने सारे घास फूस उगे हैं इनको हटा दिया है और फर्टिलाइज़र भी दिया है। तो क्या फर्टिलाइज़र दिया है ये मैं बताने वाली हूँ। तो रूट केयर कैसे करनी है फ्रेंड्स, रूट केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम पानी डालते हैं। तो पानी डालते समय क्या होता है, बहुत ज़ोर से पानी डालते हैं तो मिट्टी बाहर निकल आती है, इससे रूट ओपन हो जाती है। ये भी प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं होती, इससे प्लांट धीरे धीरे ख़राब होना शुरू होता है। और दूसरी बात, जो हम पानी डालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और पॉट से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। तो जब भी पानी डालते हैं हर रोज़ पानी पॉट से बाहर निकलता है, तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन देते हैं वो न्यूट्रिशन भी पानी के साथ बहकर निकल जाती है। तो इस तरह पानी भी नहीं देना है, पानी जितना देना है पॉट के हिसाब से ही देना है। और भी ज़्यादा ज़रूरी है पॉट की मिट्टी। तो मिट्टी पोरस होनी ज़रूरी है, यानी भुरभुरी मिट्टी होनी ज़रूरी है। और मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूरी है ताकि जो रूट होते हैं ये अच्छे से मिट्टी में चल पाए। और उन्होंने ये बताया है, तो मिट्टी 50% होगा तो इसमें 20% आप रेत मिला सकते हैं और 30% फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं, यानी कंपोस्ट मिला सकते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हमें पौधों को हमेशा देते रहना है, साथ में फॉस्फोरस इसकी रूट की ग्रोथ के लिए, और पोटाश देना पड़ता है प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग लेने के लिए। तो एक प्लांट में महीने में एक बार कुछ भी खाद दे दिया तो ऐसा नहीं चलता। प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो प्लांट को कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर फर्टिलाइज़र देना है। और कौन से फर्टिलाइज़र देना है आगे मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड। और एक बार पॉट की मिट्टी ड्राई हो इसके बाद ही नेक्स्ट टाइम पानी देना होता है। ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो भी प्लांट में प्रॉब्लम आएगी, पत्तियां पीली होती रहेंगी, प्लांट में फंगस प्रॉब्लम आएगी और इसी के वजह से ही हमारा प्लांट जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे, तो कौन से फर्टिलाइज़र नर्सरी में ज़्यादा यूज़ होती है, ये देखिए, ये है सरसों की खली। और सरसों खली का जो पाउडर होता है, ड्राई पाउडर, ये है। तो इस ड्राई पाउडर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, दूसरे फर्टिलाइज़र मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। और नर्सरी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये है डीएपी। तो मैंने डीएपी यहाँ पे ½ टीस्पून दिया है। और उन्होंने बताया है नर्सरी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो यूज़ की जाती है वो है केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। तो सरसों खली ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने सरसों खली का पाउडर लिया है ½ कप और मैं अपने 3-4 प्लांट में देने वाली हूँ। और ये देखिए, सरसों खली आप इस तरह भिगाकर भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, ये भी नर्सरी में ज़्यादा यूज़ होता है। और मैंने डीएपी दिया है ½ टीस्पून और साथ में ये लिया है कावडंग कंपोस्ट और इसमें ½ टीस्पून पोटाश मिलाया है। तो गोबर की खाद या कावडंग कंपोस्ट जो होता है प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास जो भी अवेलेबल हो, लेकिन इसको हमें प्लांट में 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना होता है, क्योंकि ये जो सॉलिड खाद होता है इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। और उन्होंने ये बताया है 15 डेज़ में एक बार आप 1 मुट्ठी भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको देना है ज़रूर। तो ये क्या होगा, प्लांट को कंटिन्यू फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ भी उसी तरह होती रहेगी। तो अभी विंटर टाइम है और प्लांट को पूरी धूप में रखना है तो ही प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी होगी इसमें। तो इसके लिए आपको खुली जगह पर रखना है, अच्छी सनलाइट मिले सुबह से शाम तक, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन
अलग अलग तरह के प्लांट में सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। तो ये देखिए फर्टिलाइज़र कितना देना है। तो मेरा जो पॉट है और प्लांट है इसके हिसाब से मैं अपने प्लांट में दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी लिया है और इसको अच्छे से पॉट में मिला लेनी होती है ताकि प्लांट के जो रूट हैं बहुत ही जल्दी से इनको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये जो फर्टिलाइज़र बना है आप अपने एक्सोरा में दे सकते हैं। मैंने अपने बोगनविला में भी दिया है, एक्सोरा में भी दिया है और अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट में भी दे सकते हैं। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो सीजनल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनको आप कम करके दीजिए। 2 टीस्पून काफ़ी होता है इनके लिए। और ये देखिए मेरे प्लांट में बड्स कितने सारे बने हैं। तो इस तरह हेल्दी प्लांट होना ज़रूरी है ताकि प्लांट की फ्लावरिंग भी अच्छी हो। और इसके लिए प्लांट को फंजीसाइड देना ज़रूरी है। इसको 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। तो नर्सरी में 10 डेज़ के गैप में फंजीसाइड दिया करते हैं ताकि उनके प्लांट ख़राब ना हो। और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी वो लोग ज़्यादा करते हैं ताकि इनके प्लांट हेल्दी रहें। और हम घर में ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो प्लांट में दे सकते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे पास इतना मौजूद नहीं होता। तो ये देखिए वर्मी कंपोस्ट, साथ में मैंने ओडेश लिया है 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून लिया है जो एप्सम सॉल्ट होता है। तो ये भी ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। आपके पास अगर कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप कम से कम गोबर खाद 15 डेज़ के गैप में ज़रूर डालिए। लेकिन फ्लावरिंग के लिए आपको पोटाशियम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और होममेड फर्टिलाइज़र कभी भी कम नहीं होता, इन्होंने बताया है। ये देखिए ये जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती हम अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और ये चाय पत्ती हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने बताया है जो चाय पत्ती होती है ये हमारे प्लांट को ग्रोथ भी देती है, फ्लावरिंग भी देती है, प्लांट की जो मिट्टी होती है इसको भी उपजाऊ बनाए रखती है। ये एक तरह का जो पत्ती का खाद होता है उसका समान होता है। और चाय बनाने के बाद चाय पत्ती मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको धोकर सुखा कर रखती हूँ, प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ। तो होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 150 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे जिनसे आप बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। और कौन कौन से स्टेप्स करने से बोगनविला में अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इस पर डिटेल्स वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।